हाय एवरीवन, वेलकम टू माय ट्यूटर माय स्टडी आईक्यू। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि माई एसक्यूएल में हम लोग देखेंगे एग्रीगेट फंक्शंस क्या होता है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देख रहे हैं, फर्स्ट फंक्शन एग्रीगेट का काउंट फंक्शन। तो काउंट फंक्शंस में क्या है यहाँ पे कि काउंट फंक्शन इज यूज टू काउंट रो इंक्लूडिंग रो विथ नल वैल्यू इन अ ग्रुप। यानी काउंट का बेसिकली काम ये है कि जितने भी रो होंगे हमारे टेबल्स में उनको ये काउंट करते हैं। सेकेंड हमारे पास फंक्शन है सम फंक्शंस। इसका वर्क क्या है कि टोटल सम वैल्यू ब्रैकेट में नॉन वैल्यू इन सेट, यानी कि टेबल्स के अंदर टोटल जितनी भी वैल्यूज़ होगी या उसके अंदर उसको क्या कर देगा, वो सम कर देगा। मान लीजिए अगर आपको पूरे सैलरी का सम निकालना है ना, तो क्या कर देगा, सैलरी में अगर आप सम फंक्शन लगा देंगे तो पूरी सैलरी को सम। उसी तरह से यहाँ पे एवरेज फंक्शन है जो एवरेज वैल्यू को फाइंड करेगा। यहाँ पे मिनिमम फंक्शन है, मिन को फाइंड करेगा, ये मैक्स को फाइंड करेगा। एंड दिस इज द फर्स्ट एंड लास्ट। फर्स्ट लास्ट का मतलब ये है कि जो फर्स्ट, जो हमारे कॉलम में टेबल के अंदर जो फर्स्ट वैल्यू होगी उसको फाइंड कर लेगा। लास्ट वैल्यू का मतलब ये लास्ट को फाइंड करेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ओपन कर लेते हैं माई एसक्यूएल क्लाइंट। तो माई एसक्यूएल क्लाइंट ओपन करने के बाद जो है यहाँ पे पासवर्ड इंटर करना पड़ेगा। इंटर करने के जस्ट बाद वी हैव टू यूज़ टू क्रिएट डेटाबेस। अगर डेटाबेस अगर आपका बना है तो आप डेटाबेस इसको अगर बना होगा तो आप यूज कर सकते हैं। तो हम पहले यहाँ पे शो कर सकते हैं हम लोग शो डेटाबेसेस। तो डेटाबेसेस का मतलब ये हुआ कि डेटाबेस पहले से बना हुआ है, उसको शो करने के लिए हम लोग यहाँ पे कमांड चला सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे डेटाबेस की लिस्ट दिख रही है। इस डेटाबेस की लिस्ट में हमारे पास एक डेटाबेस है जिसका नाम है माई स्टडी आईक्यू। तो हम लिखेंगे यूज़ माई स्टडी आईक्यू। तो यहाँ पे हो गया सेलेक्ट हमारा डेटाबेस। और इस डेटाबेस में हमारे पास टेबल बनी हुई है। तो टेबल को शो करने के लिए हम लोग कमांड चलाते हैं शो टेबल्स। तो इसके अंदर हमारे पास एक टेबल है जिसका नाम है EMP, है ना। तो EMP को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो अब EMP के अंदर क्या क्या वैल्यू है उसको देख लेते हैं सबसे पहले। तो EMP के अंदर जो वैल्यू है दिस इज कॉल्ड सेलेक्ट। कमांड चलाएंगे सेलेक्ट एस्टिक फ्रॉम टेबल नेम। और टेबल का नाम क्या है, सॉरी टेबल का नाम हमारा है EMP। तो EMP देंगे और यहाँ पे सेमी कोलन। तो यहाँ पे हमारा टेबल आ गया। इसकी साइज़ को थोड़ा सा हम लोग बड़ा कर लेते हैं ताकि, तो यहाँ पे हमारे पास टेबल सेलेक्ट हो गई है। तो अब इस टेबल्स में हमको ऑपरेशंस कुछ परफॉर्म करने हैं, है ना। तो इससे पहले हम लोग कुछ और कमांड देख लेते हैं। सपोज दैट जैसे अगर आपको वैल्यू को असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, या आपको वैल्यू को जो है ये करना है कि सिर्फ यूनिक रिकॉर्ड को निकालना हो, तो अगर यूनिक रिकॉर्ड को निकालने के लिए वी हैव टू यूज़ द कमांड आर नोन एज डिस्टिंक्ट कमांड। तो डिस्टिंक्ट कमांड हम लोग यहाँ पे एक बार देख लेते हैं क्या होता है। हमने यहाँ पे चलाया कमांड सेलेक्ट, इसके बाद हमने लिखा डिस्टिंक्ट्स के बाद हमको डिस्टिंक्ट किसके ऊपर लगाना है, कानपुर पे लगाना है, तो सॉरी सिटी पे लगाना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिटी। उसके बाद फ्रॉम टेबल का नाम EMP। तो ये क्या काम करेगा कि डिस्टिंक्ट का मतलब यूनिक रिकॉर्ड को निकाल रहा है। हमारे पास टोटल 3 रिकॉर्ड है, ठीक है। एक आगरा का है और 2 यहाँ पे इलाहाबाद का 2 हैं, और एक आगरा है और एक कानपुर है। तो डिस्टिंक्ट का मतलब है कि यूनिक रिकॉर्ड निकालेगा, यानी जितनी डुप्लीकेसी होगी उसको ये रिमूव कर देगा। तो इलाहाबाद के 2 थे तो यहाँ पे दिखा रहा है 1, है ना। तो ये हमारा आ गया डिस्टिंक्ट। ओके, तो डिस्टिंक्ट्स के बाद हम लोग देखते हैं कि अगर ऑर्डर में करना है, जैसे कहने का मतलब ये जो ID है ये सीक्वेंस में 1 2 3, इसको अगर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में करना हो तो कैसे करेंगे, है ना। जैसे हमारे पास ये ऑर्डर में है, या सिटी को भी हम लोग ऑर्डर में कर सकते हैं। चलिए करके देखते हैं। हमने यहाँ पे लिखा सेलेक्ट, एस्टिक का साइन लगा देते हैं। एस्टिक का मतलब होता है ऑल कॉलम। फ्रॉम EMP ऑर्डर बाई हम कर देते हैं EID। इसका मतलब है EID को वो क्या कर देगा, ऑर्डर में कर देगा, यानी कि सीक्वेंस में कर देगा। मान लीजिए कोई ऐसा आपको रो है, कॉलम है जो सीक्वेंस में नहीं है, तो उसको क्या कर देगा, वो सीक्वेंस में कर देगा, है ना। चलिए जैसे हम ऑर्डर बाई सैलरी को करके देखते हैं एक बार। ऑर्डर बाई और हम यहाँ पे कर देते हैं सैलरी, है ना। तो सैलरी को हम यहाँ पे ऑर्डर में कर दिया। तो अब हमारी सैलरी जो है यहाँ पे क्या होगी, ऑर्डर में हो गई। मतलब पहले यहाँ पे क्या था, यहाँ पे वैल्यू हमारी थी 15,000, ऑर्डर में कर दिया हमने तो यहाँ पे आ गया 10,000 10,000 15,000 30,000, है ना। तो इस तरह से आप ऑर्डर में कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर कॉलम को। अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में करना हो तो हम लोग क्या करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो वी हैव टू यूज़ DESC
DESSC सेमीकोलन। तो अब ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा। तो ये जो हमारे पास सैलरी है वो क्या हो गया, डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया। इसी तरह से हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर कर सकते हैं EID को। तो यहाँ पे अगर हम सैलरी की जगह पे अगर EID कर देते हैं, EID, तो हमारी सैलरी क्या हो जाएगी अब, सॉरी एम्प्लॉई ID, तो इसमें मिस्टेक हो गया, हाँ EID है। तो यहाँ पे हम कर देते हैं ऑर्डर बाई EID स्पेस DESC सेमीकोलन। तो अब देखिए यहाँ पे जो ID है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा, यानी कि 104, 3, 2 एंड 1। इसके बाद जो हम लोग देखते हैं कि एग्रीगेट फंक्शंस का जो पहला फंक्शन है द नोन एज काउंट फंक्शन। काउंट फंक्शंस में हमको क्या काउंट करना पहले वो देख लेते हैं। सपोज दैट हम यहाँ पे लिखेंगे सेलेक्ट, और सेलेक्ट के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे काउंट। क्या काउंट करना है आपको, हमको काउंट करना है EID कितनी है, यानी कितने एम्प्लॉई है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ई नेम, है ना, फ्रॉम EMP यानी सेमीकोलन। टोटल कितने हमारे पास टेबल में एम्प्लॉय की लिस्ट है वो 4, तो ये हमको यहाँ पे दिखा दिया काउंट में। दूसरा हमारे फंक्शन है सम करना। तो सम हमको करना है सैलरी को, तो सैलरी को हम लोग सम कर लेते हैं। तो सैलरी को सम करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे सम, ब्रैकेट में सैलरी देंगे, और सैलरी के जस्ट बाद फ्रॉम टेबल नेम। तो पूरे सैलरी का, ये जो पूरी सैलरी हमारे उसका यहाँ पे सम आ गया। ओके। दूसरा हमारे पास फंक्शन है कि मिनिमम निकालना है। सैलरी में से हमको पता करना है कि ऐसा कौन सा एम्प्लॉय जिसकी सैलरी सबसे कम। तो हम लिखेंगे यहाँ पे सेलेक्ट, उसके बाद हम लिखेंगे मिन ब्रैकेट के अंदर, और उसके बाद सैलरी, और सैलरी के बाद फ्रॉम टेबल नेम। तो सबसे मिनिमम जो सैलरी है वो एम्प्लॉय नंबर यानी कि समित की है, और जो है 10,000 रुपये। इसी तरीके से अगर हमको मैक्सिमम अगर निकालना हो तो वी हैव टू यूज सेलेक्ट, उसके बाद मैक्स ब्रैकेट में सैलरी, और सैलरी के बाद फ्रॉम टेबल नेम। तो मैक्सिमम सैलरी 30,000 रुपये है, जो कि एम्प्लॉय नंबर कौन सा है हमारे पास, अमित की है। तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि फंक्शन नंबर हमारा हो गया सम, उसके बाद हो गया सम, मिन, मैक्स, काउंट। अब हम लोग बात करते हैं एवरेज। अगर सैलरी का अगर हमको एवरेज निकालना हो तो कमांड हम यहाँ पे लिखेंगे सेलेक्ट, AVG कमांड होता है, सैलरी पे लगाना है, एवरेज निकालना है सैलरी का। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सैलरी, उसके बाद लिखेंगे फ्रॉम टेबल का नाम हमारा है EMP ID, EMP। ये सैलरी का जो है हमारा एवरेज आ गया। तो लगभग हम लोगों ने सारा कमांड देख लिया। हाँ, 2 कमांड और बचे हैं, लास्ट, है ना। तो अगर आपको लास्ट एम्प्लॉय का अगर नाम देखना है तो लास्ट एम्प्लॉय का नाम देखने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे सेलेक्ट, इसके बाद लिखेंगे क्या सेलेक्ट करना है आपको, नेम सेलेक्ट करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ई नेम के बाद फ्रॉम टेबल का नाम क्या है, EMP। इसके बाद लिखेंगे हम एक लिमिट का मतलब होता है कि लिमिट अगर हमने 1 दिया तो स्टार्टिंग से जो फर्स्ट नेम होगा उसके नाम आ जाएंगे। तो स्टार्टिंग से फर्स्ट नेम किसका आ जाएगा। तो हमारे लिस्ट में देखिए नाम किसका है, सबसे पहले हमने डिसेंडिंग ऑर्डर किया था, सबसे ऊपर नाम हमारा किसका है, अजय। स्टार्टिंग में देखेंगे ये वाला है, ठीक है, तो ये नाम आ जाएगा। चलिए, अगर उसको क्लियर नहीं है तो फिर से अगेन हम लोग सेलेक्ट कमांड चला लेते हैं, सेलेक्ट एस्टिक फ्रॉम EMP। तो सबसे पहला रिकॉर्ड किसका है, अजय का। तो अगर हम यहाँ पे कमांड चलाते हैं लिमिट 1 का तो हमारे पास अजय आ गया। मतलब ये है कि सबसे फर्स्ट जो हमारे पास एम्प्लॉय का नाम है वो है अजय। अगर यहाँ पे लिमिट को अगर हम 2 कर देंगे, ठीक है, 2 अगर हमने कर दिया तो 2 नाम आएंगे, पहला और दूसरा नाम। तो पहला नाम हो गया और ये दूसरा नाम हो गया। ये तो फर्स्ट के लिए होगा। अगर लास्ट नेम अगर आपको निकालना हो तो लास्ट नेम के लिए हम लोग क्या कमांड लगाते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे सेलेक्ट के बाद हम लिखेंगे नेम में ही हमको फाइंड करना है तो ई नेम लिखेंगे। ई नेम के जस्ट बाद फ्रॉम टेबल का नाम EMP, इसके बाद ऑर्डर बाई मान लीजिए किसी को हमको ऑर्डर करना है तो हम यहाँ पे EID ले लेते हैं। EID के थ्रू हम ऑर्डर करने के बाद इसको DESC कर देंगे और DSC के बाद हम लिमिट लगा देते हैं, इस पर लिमिट 1 कर देंगे।
तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो नाम आएगा, दिस नेम आर नोन एज समित। तो यहाँ पे देखिए लास्ट नेम हमारे पास समित आ गया। तो इस तरह से जो है मैक्सिमम कमांड आप कर सकते हैं, और क्वेरी के साथ आपको आउटपुट भी एग्जाम में लिखना होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दिस इज द क्वेरी एंड दिस इज द आउटपुट ऑफ दिस क्वेरी, है ना। तो ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, और ये एसक्यूएल में एग्रीगेट फंक्शन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट। वीडियो पसंद होगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिए। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।